शिक्षा मंत्रालय के बैनर तले नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 9वें स्थान पर काबिज है। टॉप 10 में आने से AMU में खुशी की लहर है। इससे पहले साल 2022 में AMU 11वीं रैंकिंग पर थी। अनुसंधान श्रेणी में AMU को 23वां स्थान मिला है, जबकि वर्ष 2022 में 28वीं रैंक मिली थी। इंजीनियरिंग श्रेणी में AMU को 32वां स्थान मिला। पिछले वर्ष 37वां स्थान था। आर्किटेक्चर, डेंटल और मैनेजमेंट श्रेणी अनुसंधान में क्रमशः 9वां, 31वां और 55वां रैंक मिला है। लॉ और मेडिकल की पढ़ाई में 14वां और 28वां रैंक मिला है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के PRO उमर सलीम पीरजादा ने कहा कि AMU के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पिछली बार से रैंक बेहतर हुई है। AMU की 9वीं रैंक आई है। वहीं इस मौके पर AMU सीनियर छात्र सलमान ने कहा कि AMU छात्र और सभी के लिए खुशी का मौका है। हालांकि इस खुशी के मौके से पहले भी हमारी यूनिवर्सिटी AMU पहले रैंक पर भी रही है। 2017 से पहले और 2017 तक AMU पहले रैंक पर रही। मैं अलीग बिरादरी को और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार साहब को मुबारकबाद दे रहा हूँ कि एक तरफ जहाँ हम जो है इससे पहले वाली रैंकिंग में हमारी रैंक 11वीं रैंक थी हमारी यूनिवर्सिटी की, और इस वक्त जो है हमारी रैंक करंट स्टेटस में 9वें रैंक पे हमारी यूनिवर्सिटी खड़ी है, यानी 9वीं रैंक है। और वहीं एक तरफ जहाँ हमारा यूनिवर्सिटी का दिन ब दिन जो है तरक्की हो रही है, उसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी की 9वीं रैंक आई है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत खुशी का मुकाम है, ख़ास तौर से वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार और टीचिंग और तमाम यूनिवर्सिटी बरादरी के लिए जो कि यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। AMU की लास्ट ईयर रैंक 2022 में 11th आई थी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ने जो प्रेस रिलीज़ की है, तो उसमें इस साल AMU की रैंक जो है वो 9th है, जो कि पिछली बार 11 थी। तो ये यूनिवर्सिटी के लिए बहुत खुशी का मुकाम है। हमारे लिए, तमाम लोगों के लिए जो अलीग बिरादरी है, उन सब के लिए ये खुशी का मुकाम है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है उसमें चेंजेस आए हैं, यूनिवर्सिटी ने इम्प्रूव किया है। इसका मतलब ये है कि आने वाले सालों में यूनिवर्सिटी और अच्छी परफॉर्मेंस देगी, जिसकी वजह से हम हिंदुस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी में रैंक को बेहतर कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इस बारे में खुशी का इजहार करता हूँ कि यूनिवर्सिटी की रैंक आने वाले सालों में बहुत और इम्प्रूव करेगी। AMU छात्र ये के लिए और हम सब के लिए खुशी का मौका है, और इस खुशी के मौके से पहले भी हमारी यूनिवर्सिटी एक टाइम ऐसा था कि हम फर्स्ट रैंक पे थे। 2017 से पहले 2017 तक हम लोग फर्स्ट रैंक पे थे। उसके बाद फिर मुसलसल इस खुशी के मौके के बाद भी हमको अफसोस है कि आज हम 9वीं रैंक पे हैं, जहां हम टॉप पर थे गिरते गिरते। और लोग ये कहते थे कि तारिक मंसूर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो हकीकत अब वाज़ेह हो गई, जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से यानी मिनिस्ट्री की तरफ से जो चीज़ें आई हैं सामने। लेकिन इसके बावजूद भी हम टॉप 10 पे हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद हम अपने तमाम स्टूडेंट साथियों को देता हूँ, यहाँ के टीचर्स को देता हूँ, यहाँ की स्टाफ को देता हूँ। और गुलरेज साहब अभी फ़िलहाल हमारे वाइस चांसलर बने हुए हैं। इनसे एक गुजारिश है कि ये भी थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करें कि हम टॉप पे आ जाएं। और ये टॉप 10 तो अच्छा, फिर भी अच्छा है, लेकिन गुजारिश ये है कि इस पे अच्छा काम करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि सिर्फ ढोल मटोल करते हुए अब अभी हम टॉप 10 के अंदर यानी 9 रैंक है, इसके बाद फिर अगर अगली रैंक जो साल में आएगी तो 15 पे चले गए, 20 पे चले गए। गिरावट आ रही है, ये नहीं है कि हम अच्छा कर रहे हैं, हमारे अंदर आए दिन गिरावट आ रही है। जहाँ फर्स्ट पे थे और उसके बाद फिर सेकंड पे आए, थर्ड पे आए, फिर आज हम 9 पे पहुँच गए। उसके बावजूद भी अभी तक हमारे जो भी टीचर्स हैं, जो भी और लोग हैं, उनको सोचने की ज़रूरत भी है इस बात की। और इसके अलावा एक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी है, उसमें भी हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट किया है। लास्ट ईयर हम लोग की पोजीशन जो रिसर्च में थी वो 28th रैंक थी, और इस साल 23rd है, तो 5 प्लेसेस हम लोग ऊपर जंप किए हैं। और इसके अलावा जो इंडिविजुअल हम लोग फैकल्टीज़ का पार्टिसिपेशन होता है NIRF में, उसमें भी कई फैकल्टीज़ ने बहुत अच्छा किया है। मसलन इंजीनियरिंग ने इस बार जो उनकी रैंक आई है वो 32 आई है, जबकि लास्ट ईयर उनकी रैंक 37 थी, तो ये अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट है। और इसी तरह से मैनेजमेंट में जो रैंक आई है इस साल वो 55 आई है, जबकि लास्ट ईयर 57 थी, तो ये भी एक इम्प्रूवमेंट है। इसी तरह से आर्किटेक्चर में रैंक खासी अच्छी है, 9th आई है, जबकि लास्ट ईयर 13 थी। और इसी तरह से डेंटल में भी
रैंक हम लोग की 31 आई है, जबकि लास्ट ईयर 38 थी। तो वी आर fairly satisfied with our results this year, and we have been getting good results in the recent past as well, and we'll continue to work very hard, put our best effort and best foot forward, and we'll leave no stone unturned to make sure that we jump up further. अभी रिसेंटली और भी रैंकिंग्स आने वाली हैं, और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया भी जिसमें सब लोग शामिल हैं, ज़ाहिर है वाइस चांसलर साहब हैं, रजिस्ट्रार साहब हैं, एफओ साहब हैं, कंट्रोलर, डीएसडब्ल्यू वगैरह, इन सब लोगों का टीम वर्क है। उसके अलावा हम लोग की जो रैंकिंग कमेटी के मेंबर्स हैं उसमें करीब 14-15 लोग हैं, और सब लोग बहुत मिल के काम कर रहे हैं, और सारा स्टाफ लगा हुआ है इसमें। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो कुछ महीनों में और रैंकिंग्स आएगी तो हम लोग इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट करेंगे इंशाल्लाह। और हम लोग के लिए फ़िलहाल ये अच्छी ख़बर है एएमयू फ्रेटर्निटी के लिए, तो इसकी हमें भी खुशी है, हमारी सारी रैंकिंग कमेटी मेंबर्स की भी खुशी है, और इंशाल्लाह इसको सेलिब्रेट भी करेंगे, और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको पता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान ने जब इसकी संगी बुनियाद रखी थी इस यूनिवर्सिटी की शिक्षा मंदिर की, तो उन्होंने ये ऐद किया था सबसे ग्रीनेस्ट और क्लीनेस्ट कैंपस होना चाहिए, और उन्होंने आह्वान कहा था क्योंकि एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है और इसको और मज़ीद ग्रीन और क्लीन करने के लिए हर साल बहुत ही हर्षो उल्लास के साथ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। कल यानी कि 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टाफ और वेरियस डिपार्टमेंट्स, सेंटर्स और जितनी भी फैकल्टीज़ हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ के इसको एक पर्व की तरह बनाया है। और मैं आपको बताता हूँ जितनी भी ग्रीन एक्टिविटीज़ थी अक्रॉस द यूनिवर्सिटी वो हुई, जिसमें क्लीनलीनेस ड्राइव थी, अवेयरनेस प्रोग्राम था कि पर्यावरण को आप कैसे सुरक्षित रखें, ट्री प्लांटेशन ड्राइव हुई, इसके साथ पोस्टर मेकिंग कंपटीशन हुए, और बच्चों ने और टीचरों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और एक पैगाम बहुत बड़ा यहाँ के वाइस चांसलर ने दिया है, वो ये दिया है कि आप सबसे बड़ी गिफ्ट जो आने वाली जनरेशन को दे सकते हैं वो ग्रीन और क्लीन पर्यावरण दे सकते हैं। सबसे बड़ी जो कहना चाहिए ज़मीन जायदाद या जो धरोहर है उनके फ्यूचर के लिए वो आप देके जा रहे हैं। तो इसी का प्रण लिया है, अहद ली गई है, और गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल थी, जो प्लेज सिस्टम था, उसको पूरी तरह से फॉलो कर गया है। और ये जिम्मेदारी लोगों में एक बार फिर से इंड्यूस हुई है कि कैंपस को, अपने घर को, अपने वातावरण को, अपने मुल्क को, अपनी दुनिया को क्लीन और ग्रीन रखें। कहीं ना कहीं सर से ये आपका ये पहला मिशन था कि अलीगढ़ को ग्रीन वातावरण बनाया जाए। नहीं, आपको मालूम है कि मतलब कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो हर तरीक़े से कैंपस को ग्रीन और क्लीन रखे हुए, और मतलब कि कहना चाहिए एक सेंसिटिविटी जो है और एक प्रोसेस जो होती है सेंसिटाइज करने के इन इश्यूज़ पे, सिर्फ चीज़ें यहाँ की 4 दीवारी तक नहीं, यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं और अपनी डिग्री और अपनी तालीम के साथ ये सोच और ये मतलब कहना चाहिए ये इस सोच के साथ वो ये प्रण, ये अहद लेके जाते हैं कि अपना वातावरण साफ रखेंगे और आने वाली जनरेशन को अच्छा, स्वस्थ और ग्रीन वातावरण सौगात में देके जाएंगे। कहीं ना कहीं इसमें एएमयू में दिखाई देती है वो चीज़ क्या है। अब आप देखिए साहब, मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स हैं यहाँ पर, ऐसे स्पीशीज़ आपको चिड़ियाएँ हैं, पौधे हैं जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग बाहर से जो लोग आते हैं, विजिटर्स आते हैं, वो ये कहते हैं कि वी हैवंट सीन द ग्रीनेस्ट एंड द क्लीनेस्ट कैंपस। मैं एक उदाहरण के तौर पे अगर आपको बताना चाहूँ तो ये बताऊँगा कि प्रोफेसर तकाकी कजीता जो नोबेल लॉरिएट थे 2016 में आए, और यूनिवर्सिटी ने उन्हें ऑनर्स कॉजा मतलब कि वो यहाँ पर कॉन्वोकेशन में उनको डॉक्टरेट की डिग्री दी गई। तो उनका जब मैंने इंटरव्यू लिया तो उनसे मैंने आपको कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की आपको कौन सी चीज़ अपील बहुत करे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आई एम वेरी इम्प्रेस्ड जो क्लीनलीनेस है इस यूनिवर्सिटी की, जो ग्रीनरीनेस, इट्स अ लश ग्रीन ग्रास। और शायद ही मैंने इतना ग्रीन कैंपस कहीं देखा हो। रिसर्च वो बात मतलब उन्होंने कहा रिसर्च तो बहुत अहम होता है, लेकिन साथ में अगर क्लीन और ग्रीन वातावरण हो तो उसकी बात ही क्या होता है, सोने पर सुहागा होती है। तो इस सोच को, इस मुहिम को और और ये हमारा
कमिटमेंट है और आने वाली जनरेशन को इससे अच्छी गिफ्ट आप नहीं दे सकते। और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की कहना चाहिए जिम्मेदारी है और सर सैयद को सही मानों में ये सही पैट्रोनेज और कहना चाहिए ये श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने का ये एक ऐसा सुनहरा मौका होता है। मैं आपसे कहूँगा कि आप यहाँ पर गुलिस्तान सर सैयद में जाके देखिए और जगह जाके आप देखिए, पूरा गार्डन में जाके देखिए, यहाँ पर पूरा मैंगो गार्डन है, हर तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से आप इस सब चीज़ों को भी ऐसे दिन को अपना मौका बना के आप इन सब चीज़ों को भी इसकी भी कहना चाहिए इसको प्रदर्शन करें, आप इसे आप कवरेज करें और हर जनमानस तक ले जाएं इस चीज़ को। तो एक यूनिवर्सिटी की जो वाइब्रेंसी है एजुकेशन के साथ साथ जो एक जिम्मेदारी है पर्यावरण की तरफ, समाज के प्रति, उसके लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस जो बहुत ही जागरूक है और यहाँ के हर स्टूडेंट जो है वो हाथ में हाथ कदम ब कदम डाल के आगे बढ़ने को तैयार है। और एक जिम्मेदारी के तहत सिर्फ अलीगढ़ तक चीज़ें महदूद नहीं, जब यहाँ से जाएंगे यही पैगाम और यही कोशिश की काबिश है वो जहाँ पर भी जाएंगे वह उनकी जारी रहेगी।